सऊदी अरब में तेल की बात तो अक्सर होती है, लेकिन पानी की बात अब ज्यादा जरूरी हो गई है। तेल के कारण सऊदी अरब अमीर है, पर पानी की प्यास यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। सितंबर 2011 में सऊदी में एक माइनिंग से जुड़े एक फर्म के उप प्रमुख मोहम्मद हानी ने कहा था कि यहाँ सोना है पर पानी नहीं है, और सोने की तरह पानी भी महंगा है। 16वीं सदी के कवि रहीम का वो दोहा सऊदी अरब पर इस मामले में फिट बैठता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सऊदी तेल बेचकर बेशुमार कमाई कर रहा है, लेकिन इस कमाई का बड़ा हिस्सा समंदर के पानी को पीने लायक बनाने में लगाना पड़ रहा है। यहाँ न नदी है न झील, कुएं भी हैं तो तेल के, न कि पानी के। पानी के कुएं कब के सूख गए। 2011 में ही सऊदी के तत्कालीन पानी और बिजली मंत्री ने कहा था कि सऊदी में पानी की मांग हर साल 7% की दर से बढ़ रही है, और अगले एक दशक में इसके लिए 133 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत पड़ेगी। सऊदी अरब खारा पानी कन्वर्जन कॉर्प हर दिन 30.36 लाख क्यूबिक मीटर समंदर के पानी को नमक से अलग कर इस्तेमाल करने लायक बनाता है। 2009 का आंकड़ा है, जो अब बढ़ा ही होगा। इसका रोज का खर्च 80.6 लाख रियाल आता है। उस वक्त 1 क्यूबिक मीटर पानी से नमक अलग करने का खर्च 2.57 रियाल आता था। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टिंग का खर्च 1.12 रियाल प्रति क्यूबिक मीटर जुड़ जाता है। सऊदी ने 2015 में ही पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ा दिया था। सऊदी पानी पर टैक्स इसलिए बढ़ा रहा है ताकि उसका बेहिसाब इस्तेमाल रोका जा सके। कई रिसर्चों का कहना है कि सऊदी अरब का भूमिगत जल अगले 11 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब के अरबी अखबार अल वतन की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी के देशों में प्रति व्यक्ति पानी की खपत दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति पानी की खपत हर दिन 265 लीटर है, जो कि यूरोपियन यूनियन के देशों से दोगुनी है। सऊदी अरब में एक भी नदी या झील नहीं है। हजारों सालों से सऊदी के लोग पानी के लिए कुओं पर निर्भर रहे, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ता गया और इसकी भरपाई प्राकृतिक रूप से नहीं हुई। धीरे धीरे कुओं की गहराई बढ़ती गई और वो वक्त भी आ गया जब सारे कुएं सूख गए। सऊदी में हर साल दिसंबर जनवरी में तूफान के साथ बारिश आती है, लेकिन ये 1 या 2 दिन ही होती है। सऊदी में मीठे पानी की विकराल समस्या है। सबसे पहले सऊदी में भूमिगत जल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये नाकाम साबित हुआ। सऊदी ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में पानी बहुत कीमती है। पानी की कमी के कारण ही सऊदी ने गेहूं की खेती शुरू की थी, जो उसे बंद करनी पड़ी। सऊदी को अपने भविष्य को लेकर डर सताता है। 2010 में विकिलीक्स ने अमेरिका के एक गोपनीय दस्तावेज को सामने लाया था, जिसमें बताया गया था कि किंग अब्दुल्ला ने सऊदी की फूड कंपनियों से विदेशों में जमीन खरीदने के लिए कहा है ताकि वहां से पानी मिल सके। विकिलीक्स के केबल के अनुसार सऊदी पानी और खाद्य सुरक्षा को लेकर इस तरह से सोच रहा है ताकि राजनीतिक अस्थिरता से बचा जा सके। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में दुनिया की 6% आबादी है और 2% से भी कम वैसा पानी है जिसके इस्तेमाल के बाद भरपाई की जा सके। ये इलाका दुनिया का सबसे भयावह सूखाग्रस्त इलाका है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के ज्यादातर देश पानी की मांग पूरी करने में खुद को अक्षम पा रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक 2050 तक इन देशों में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आधी हो जाएगी। बहरीन अपने उपलब्ध नवीनीकरण पानी के भंडार से 220% ज्यादा इस्तेमाल कर चुका है। सऊदी अरब 943% और कुवैत 2465% ज्यादा इस्तेमाल कर चुका है। पिछले 30 सालों में यूएई में प्रतिवर्ष वाटर टेबल में 1 मीटर की गिरावट आई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि अगले 50 सालों में यूएई में मीठे पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे। समंदर के पानी से नमक को अलग करना एक विकल्प है। इस प्रक्रिया को डिसालिनेशन यानी विलवणीकरण कहा जाता है। दुनिया भर में यह तरीका लोकप्रिय हो रहा है। विश्व बैंक के अनुसार मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों में विलवणीकरण की प्रक्रिया की क्षमता पूरी दुनिया की आधी है। दुनिया भर के 150 देशों में समंदर के पानी से नमक अलग कर इस्तेमाल किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रक्रिया से समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है। खाने पीने का सारा सामान सऊदी विदेशों से खरीदता है। वहाँ खजूर फल को छोड़ किसी भी अनाज का उत्पादन नहीं होता। ग्राउंड वाटर के भरोसे तो सऊदी चल नहीं सकता, क्योंकि वो बचा ही नहीं है। यहाँ हर साल डिसालिनेशन प्लांट लगाए जाते हैं,
और अपग्रेड किए जाते हैं। ये बिल्कुल सच है कि इस प्रक्रिया में बहुत खर्च आता है और ये गरीब मुल्कों की बस की बात नहीं। यमन ऐसा करने में सक्षम नहीं है। मुझे नहीं पता कि लंबे समय में डिसैलिनेशन कितना सुलभ होगा या किस तरह की जटिलता आएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण अरब के देशों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका पर जल विहीन होने का संकट गहरा रहा है। संभव है कि इंसान पेट्रोल के बिना जिंदा रह ले, लेकिन पानी के बिना तो मनुष्य अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाएगा। और सऊदी अरब इस बात को बखूबी समझता है। सऊदी ने अपनी जमीन पर गेहूं उगाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत महंगा पड़ा था। वो कहते हैं सऊदी ने गेहूं फील्ड बनाया, इसके लिए सिंचाई में इतना पानी लगने लगा कि जमीन पर नमक फैल गया। कुछ ही सालों में ये जमीन पूरी तरह से बंजर हो गई और वो पूरा इलाका ही जहरीला हो गया। पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है ताकि कोई वहाँ पहुँच ही नहीं सके। सब्जी उगाई जाती है, लेकिन बहुत ही प्रोटेक्टेड होती है। खजूर यहाँ का कॉमन पेड़ और फल है। खजूर एक ऐसा फल है जिसमें सब कुछ होता है। हालांकि ज्यादा खाने से शुगर लेवल का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पेड़ काटना बहुत बड़ा जुर्म है। तो दोस्तों, जैसा कि शुरू से कहते आए हैं कि जल ही जीवन है, ये समस्या किसी भी देश के साथ आ सकती है। आज सऊदी इस चीज से जूझ रहा है। हो सकता है कल को सारा विश्व इसके चपेट में आ जाए। इसीलिए जल का दोहन कम से कम करें। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पानी को लेकर लोग जागरूक हो सके। धन्यवाद।